हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। अब ये इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है, ये शॉर्ट में डिस्कस करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का मतलब है जब भी कोई भी एक कंपनी को दो या दो से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी बनाने सस्ती पड़ें तो उसे इकोनॉमीज ऑफ स्कोप कहा जाता है। अगर वो अलग अलग बनाएंगे तो वो उनको महंगी पड़ेंगी। ठीक है, और इससे उल्टा चलें डिसइकोनॉमीज ऑफ स्कोप कि अगर दो चीज़ें इकट्ठी बनानी महंगी पड़ रही हैं तो उसे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्कोप कहा जाता है। तो economies of scope occurs when a firm can produce two or more different goods together at a lower total cost than producing each separately। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें बनानी सस्ती पड़े, बजाय इसके कि अगर आप इनको अलग-अलग बनाते तो वो महँगी पड़ती। अगर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें बनानी सस्ती पड़े, तो उस सिचुएशन को हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप कहते हैं, ठीक है? दिस कॉस्ट सेविंग अराइजेज़ ड्यू टू शेयर्ड इनपुट्स, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। क्योंकि उनमें कॉमन इनपुट्स यूज़ होंगे या कॉमन टेक्नोलॉजी यूज़ होगी या कॉमन मार्केटिंग टेक्निक्स होगी या डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स होंगी, इस वजह से 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें एक साथ बनानी सस्ती पड़ती हैं। एग्ज़ाम्पल, अ डेयरी कंपनी produces milk, butter and cheese using the same machinery enjoys economies of scale। तो एक डेयरी फर्म है, ठीक है? डेयरी बनाने वाली डेयरी कंपनी है, वो दूध भी जो है वो बना लेगी, बटर भी बना लेगी, चीज़ भी बना लेगी क्योंकि तकरीबन एक ही तरीके से सारा काम होना है। जैसे अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हो तो आपको मटन और जो अ, जैसे शीप और वूल की एग्ज़ाम्पल देते हैं, ठीक है? मटन और जो बकरी का जो दूध है वो साइमल्टेनियसली मिल जाएगा, समझ गए बात? तो कोई भी एक ऐसा काम करना जिसमें आपको 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें साइमल्टेनियसली बनानी जो है सस्ती पड़े, उसको हम उस सिचुएशन को हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप कहते हैं। और अगर ना पड़े, महँगी पड़ने लग जाए साइमल्टेनियसली बनानी, तो उसे डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।